हमारा काम अभी एजुकेशन करना है, मैं एजुकेशन दूंगा। किसी का बंदे का होगा कि मैं लोगों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाऊंगा, तो वो करना है। तो आप अपने आप काम करते जाओ। पर्पस से आपका जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं, काम करते जाओ, वही आपका पर्पस है। कब हम फाइंड करेंगे, कब होगा, कोई नहीं कर पाता है। और ऑल द पीपल हु स्टार्टेड, उनके पास कोई पर्पस नहीं था। एक काम था पागलपन, पागलपन, काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, और फिर वो उसी लाइन में आगे चले। हम उसको बोल देते हैं पर्पस। Hey everyone, welcome to the podcast of सुजाता। एंड आज की जो गेस्ट है बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज वो हमारे जो गेस्ट है ही इज़ संदीप गुप्ता सर। ऑलरेडी ही इज़ द ऑथर ऑफ वेल्थ मास्टरी बुक। एंड मैं जब पर्सनली उनसे मिली आई गॉट टू नो दैट वी वेर कलीग्स। सो इसलिए स्पेशल है बिकॉज हम दोनों एक ही कंपनी में एज अ कलीग्स काम करते थे एंड उस टाइम पे कभी मिले नहीं थे। एंड जब हम मिले 4 साल के बाद, वी बोथ आर अ कोच टुडे नाउ। एंड काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्राउड फील हुआ व्हेन सर हैड ग्रोन ड्रास्टिकली आफ्टर हिज करियर इन बैंकिंग फॉर 12 years. And he's the author of this book. He's a wealth accelerator coach. He's a TEDx speaker. He has generated 10 crore rupees in 3 years. And उनका जो जर्नी है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आपको ये उनकी जर्नी बहुत सुनने की ज़रूरत है। ही हेल्प्स पीपल। तो इस पॉडकास्ट में हमने उनकी जर्नी को पूरा बात किया कि हाउ व्हाट वाज द स्ट्रगल, क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे उन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम किया, एंड सम ऑफ द फिनेंशियल टिप्स दैट यू विल गेट आउट ऑफ दिस एंटायर पॉडकास्ट। सो डोंट मिस दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। You have got amazing golden nuggets directly coming from the millionaire in the house, right? So thank you so much. Go enjoy, watch the video and let me in the comment section that how was the entire video. Leave the comment and love to reply to you guys. संदीप सर, वेलकम फॉर द पॉडकास्ट। सुजाता के पॉडकास्ट में आपकी स्वागत है। तो संदीप सर, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके यहाँ पे आके शूटिंग का पॉडकास्ट एंड नोइंग अबाउट योर जर्नी। सो आप 15 साल से बैंक में काम कर चुके हैं एंड मैं आपको पर्सनली भी मतलब जानती हूँ, लेकिन हम दोनों एक ही बैंक में काम कर रहे, विच आई रिसेंटली गॉट टू नो, जो कि आज पता चला कि हम दोनों एक ही बैंक में काम कर रहे थे व्हेन यू आर माय सीनियर। तो मेरे को बहुत एक ना प्राउड वाला फील आ रहा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ आज इस पोजीशन में, लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, आप लोगों का लाइफ चेंज कर रहे हो, राइट? तो आपने बताया कि आप 2020 में अपना जर्नी स्टार्ट किया था, राइट सर? तो ये माइंडसेट शिफ्ट कब आया कि जैसे आप बैंक में काम कर रहे थे, तो आपको जब ये पूरा का पूरा जॉब छोड़ के, अपना वेल सेटल जॉब छोड़ के आपको नया सा कुछ स्टार्ट करना है फ्रॉम स्क्रैच, तो ये थॉट प्रोसेस कैसे आया? Thank you so much. Brilliant question, Sujata. And yeah, absolutely. Even we were not knowing कि आप मेरे साथ स्टूडेंट चाइल्ड में काम कर रहे हैं सेम बिल्डिंग में, बट फॉर्चुनेटली 3 साल के बाद में हम लोग 4 साल के बाद मिल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कब आया आपकी जिंदगी में। तो आप बैंक में काम तो करते हो, लेकिन पैसा दूसरे के लिए गिनते हो, राइट? आप अपने लिए नहीं गिनते हो, राइट? और इवन यू आर वर्किंग विद सो मेनी एमएनसीज, और जहाँ पर भी आप बैंक में काम करते हो तो आपका पैसा नहीं है, वो आपका पैसा नहीं है। और फिर आप यू आर वर्किंग फॉर समबडी और यू आर बीइंग गिवन एज अ कॉम्पनसेशन। और वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि, और मेरे को ज़िंदगी में थोड़ा एक्सप्लोर करना था कि कहाँ क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मेरे पास 7-8 साल से चिल्ला चल रहा था कि हाउ आई कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री। लेकिन आपको पता है जब यू जस्ट सो वन सीड, इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू ग्रो दैट प्लांट, राइट? तो वो सब चल रहा था। और फिर ईश्वर की कृपा से कोविड हुआ, और कोविड में मेरे पास यू नो दैट आई वाज वर्किंग इन वाइट फील्ड, और मेरा घर था इंदिरा नगर में। तो 1.5 घंटे का मैंने जर्नी, हाँ, तो 1.5 घंटे का मैंने जो जर्नी है ना वो कट शॉर्ट किया। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा जॉब मतलब बचाया मैंने, और 1.5 घंटे 2 घंटे से ही मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो पहले पास मेरा टैलेंट था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि टैलेंट कैसे मोनेटाइज करना है। तो फिर वो मैंने 1.5 घंटे में कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा, अपने ऊपर काम करना शुरू करा, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब ड्रामा सीखा हमने। और फिर 2 महीना 3 महीने लगे मेरे को स्पीड पकड़ने में। फिर मैंने वेबिनार शुरू किया, वर्कशॉप शुरू करा, इसमें मैं बढ़िया था। द क्राफ्ट विच आई वाज हैविंग इन स्पीकिंग प्लस पर्सनल फिनांस। और पर्सनल फिनांस में जब मैं बैंक में था तो पर्सनल फिनांस वाज नॉट माय कोर सब्जेक्ट। आई वाज इन द कॉर्पोरेट ऑफिस। कॉर्पोरेट का मतलब है कि बैठ जाओ और कट करो, नो क्लाइंट इंटरेक्शन।
and when I started training people about the personal finance, saving, insurance, mutual fund, stock market कि कैसे बचा सकते हो, कैसे financially free हो सकते हो, तो मेरा थीम ही यही है कि how you can become financially free by 2025. अभी जैसे 2024 जैसे कंप्लीट होगा तो मैं बोलूँगा एक साल बाद, but that's what the thought was in 2020, right? और फिर मैं 18 महीने में financially free हो गया. Wow, that's Then amazing. and then I started training people, और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, तो एक कीड़ा होता है कि यार कुछ तो कुछ बड़ा कुछ तो करना करना है, है। और जब आपके Correct. पास में टाइम मिलता है और टैलेंट होता है and somebody is there to hold you, तो I got my mentor and then we start Right. going along with that. Right. तो it is not कि अचानक से कुछ नहीं होता. अचानक से नहीं होती है। हाँ, आप जैसे स्विमिंग के पास जाते हो, स्विमिंग पूल में जंप नहीं करते हो, थॉट आता है, फिर वहाँ पर खड़े होते हो, फिर कोई धक्का देता है, देन यू स्टार्ट स्विमिंग, राइट? I agree. तो वो मेरे साथ भी वही हुआ. तो वो थॉट ही बहुत पावरफुल था कि मेरे को अपना कुछ करना है, एंड आई डोंट वांट टू वर्क फॉर 30 इयर्स एंड आई वांट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री. और 8 साल से सोच रहा था, और 9 साल में कुछ हुआ नहीं. और जब से मैंने बिजनेस शुरू किया, अपना वेल्थ एक्सेलरेटर कंपनी जब शुरू करा, वो 18 महीने में डन. देन आई लेफ्ट माय जॉब एंड देन फुल टाइम आई बिकेम फाउंडर ऑफ द कंपनी कॉल्ड इट फील्स सो गुड कि आपने इतना मेहनत से आप इस मुकाम तक पहुंचे हो, राइट? और यहाँ पे 2-3 चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी. एक होता है टाइम मैनेजमेंट. काफी लोग बोलते हैं कि बिजनेस लोग हैं, प्रोफेशनल जो भी काम, नॉट बिजनेस लोग, स्पेशली जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनको भी बिजनेस स्टार्ट करने का मन होता है. लेकिन द प्रॉब्लम है कि सब बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता यार, टाइम नहीं मिलता. लेकिन आपका जो 1.5 घंटा जो अप एंड डाउन वाला टाइम था, उस टाइम पे आप सीख रहे हो, आपको टेक्निकल स्किल्स के भी इश्यूज होते थे, आपको कुछ एग्जैक्ट नहीं पता था कैसे पोस्टिंग करते एवरीथिंग. सो यू हैव लर्नड ऑल दिस थिंग्स. सो यहाँ पे मुझे एक अच्छी बात लगी कि टाइम यूटिलाइजेशन हो रही है हमारी. सो हम इधर टाइम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बाय वॉचिंग रील्स, या फिर हम उसको अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं. सो दैट वाज अमेजिंग कि मैंने यहाँ पे पर्सनली सीखा कि टाइम यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है. एंड जैसे हमें पता है कि हम एक ही कंपनी में काम करते थे, तो मेरा भी जो ट्रैवल था बेलंदूर से लेके एकदम चन्नासंद्र इस तरफ आसपास, तो मेरा भी कुछ ऐसे ही टाइम ड्यूरेशन होती थी. तो मुझे याद है कि आज मैं भी फुल टाइम पब्लिक स्पीकिंग कोच हूँ, और मैं भी 1.5 साल से पब्लिक स्पीकिंग सिखा रही हूँ इंटरनेशनल लेवल तक. तो जिस तरह आप टाइम यूटिलाइजेशन करते थे, इस तरह बिल्कुल मैं भी टाइम यूटिलाइजेशन पूरा करती थी. पोस्टिंग करना है, सीखना है, तभी दोनों लोग बात कर रहे हैं. हाँ, तभी हम दोनों हैं. वाओ. सो वी कनेक्ट अ लॉट व्हेन इट कम्स टू लॉट ऑफ अदर थिंग्स. और दूसरी चीज मेरे को एक और अच्छा लगा कि आपने बताया कि 8-9 साल से आप ट्राई कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था. लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है जो मैंने आपसे अभी सीखा कि मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपने बताया कि मेरे लाइफ में मेंटोर थे, उसकी वजह से चीजें इजी होना शुरू हो गया. तो आपको व्हाट यू वांट टू टेल पीपल कि अगर मेंटोर का कितना इंपॉर्टेंट है होना लाइफ में? बहुत बड़ा क्वेश्चन है. देखो, हर आदमी आपका मेंटर है. आप भी मेरे मेंटर हो, मैं भी आपका मेंटर हूँ. लेकिन एक बंदा ऐसा होना चाहिए आपके पास में जो जिंदगी भर आपके साथ चाहिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मेरे को स्विमिंग सीखनी है तो मेरे को स्विमिंग वाला गाइड चाहिए. मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए तो मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग वाला चाहिए. तो हमारे पास डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन एक आपके पास में लाइफ पर्पस होना चाहिए. और बहुत बार आप अपने खुद के मेंटर हो जाते हो. आपके अंदर इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या सही है, क्या गलत है. और फिर भगवान जो है ना, ईश्वर जो है ना, आई डोंट नो हाउ मच यू बिलीव, लेकिन ये सब आपको फिक्स करता रहता है. तुमको ये चाहिए, ये ले लो. तुम अभी सुबह मैं देख रहा था कि आपको अगर बहुत सक्सेसफुल बनाना है तो आपको पहला कदम रखना पड़ेगा. दूसरा कदम आपको दूसरे लोग रखवा देंगे, सब करने वाला, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जर्नी कट शॉर्ट कर सकता है. 8-9 साल मैं चाहता तो था, लेकिन मिला नहीं. और मिला दूसरी जगह से जहां से मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था, राइट? तो अब क्या 8-9 साल वो पूरे बर्बाद हो गए? क्या नहीं. लेकिन when you are ready, teacher appears. और वो कौन टीचर किस फॉर्म में आएगा आपको भी नहीं पता होता. और ऐसा नहीं कि सब कुछ वही करता है. तो आपको जब अपॉर्चुनिटी आती है और आप उस टैलेंट के लिए रखते हो और आपको खाली डायरेक्शन मिल जाती है, वो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में बॉल फेंकता है, बैट्समैन होता है, तो चौको मारने के लिए खाली उसको डायरेक्शन ही देना पड़ता है. बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. बॉलर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बैट्समैन को खाली डायरेक्शन देना पड़ता है. वही करता है और कुछ नहीं करता है. बैट भी आपका रहेगा, बॉल भी दूसरे की रहेगी, सब कुछ आपका रहेगा, बट एक इंसान का होना जरूरी है. तो इस वजह से वो मेंटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद में खुद आप मेंटर बन जाते हो, खुद आप बनते हो, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि एक बंदा कुछ नहीं करता. बट देयर आर सो मेनी पीपल हु कीप्स कमिंग इन योर लाइफ. योर पेरेंट्स कैन बिकम योर मेंटर. योर बचपन के स्कूल वाला टीचर बन सकता है. और हो सकता है कि रोड पे जा रहे हो, बस से जा रहे हो, आपको बंदा ऐसी बात बोल देगा, ही कैन बिकम योर लाइफ टाइम मेंटर. यू डू नॉट नो. इनडायरेक्टली यू लर्न फ्रॉम समबडी. किसी के वाइब
वाइब से, किसी के वाइब से, किसी के इन्वायरमेंट से, किसी के ऑरा से आप सीखते हो राइट और फिर आप में अवेयरनेस आती है। तो ये इम्पोर्टेंस है कि आपको ऐसे लोगों के साथ में काम करना है और ऐसी कम्युनिटीज के साथ में काम करना है जो सेम फोकस के साथ में। पब्लिक स्पीकिंग, चलो इनके पास जाना है और सब लोग पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं। वेल्थ बनना है तो इनके पास में जाना है, हेल्थ में जाना है तो इस तरीके से आपके पास जब लोग होता है, लोग हो जाते हैं, एंड देन यू जस्ट कीप मूविंग। और आपके पास में मेंटर तो होना ही जरूरी है अगर आपको जर्नी शॉर्ट करनी है। आपको 40 साल लगाने हैं तो एब्सोल्युटली यू कैन गो गूगल, किताब पढ़ो, बुक्स पढ़ो, वीडियो देखो, 500 काम करो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको शॉर्टकट जर्नी चाहिए ना, फाइंड वन। और ऐसा नहीं कि वही आपको सब कुछ करना है, क्योंकि एक्शंस आर माय रिस्पांसिबिलिटी एंड रिजल्ट्स आर आल्सो माय रिस्पांसिबिलिटी। एब्सोल्युटली, दैट्स टोटली एग्री। तो फिर वही सारी, और मैं मास्टर हूं इसमें, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना मेरे को पता है। अगर कुछ ऊपर नीचे भी होगा तो वो डिसीजन मैं अपनी वोकैबुलरी से हटा देता हूँ। क्राइम कंप्लेनिंग हमारी जिंदगी में नहीं, क्योंकि when you become entrepreneur you take so many decisions, 10 सेकंड 30 सेकंड। और मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कोई डिसीजन अगर लेना चाहता हूँ तो 10 सेकंड 5 सेकंड में डिसीजन लेता हूँ, आइदर यस और नो। आई डोंट वर्क इन द ग्रे एरिया। लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो खत्म, बस दैट्स ऑल। That's amazing. मतलब there's a lot to learn again. मैं खुद अभी आपसे इस पॉडकास्ट में सीख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ की बात आती है, जैसे आपने बताया पर्पस के बारे में, तो काफ़ी लोगों को पर्पस ही नहीं पता होता है। और दूसरी जगह पे आपने बोला कि माइंडसेट, तो एक पर्पस और माइंडसेट कैसे फाइंड करें, एंड हाउ टू सेट अ राइट माइंडसेट एंड हाउ टू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ। ब्रिलियंट क्वेश्चन, मेरे को भी नहीं पता है। लेट मी टेल यू, किसी की जिंदगी में किसी को पर्पस नहीं पता है। आपको खाली निकलना पड़ता है। आप घर से निकलोगे तो कहीं पहुंच जाओगे, I agree. घर से निकलोगे ही नहीं तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं छोटे गांव से आता हूँ, I love that. राइट? तो आप अपने ऑप्शंस बनाते हो, फिर आप चूज करते हो। बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। तो पर्पस, किसी के पास मेरा पर्पस क्या है, आप क्या कर सकते हो? 1 2 3 4 5 लोगों को काम कर सकते हो क्या? फिर 5 लोगों में से 3 लोगों के साथ में काम कर, तब आपको पर्पस पता चलता है। पर्पस किसी को नहीं पता दुनिया में, जो बोल रहा है पर्पस है, कोई पर्पस नहीं होता। हमारा पर्पस अभी है कि मैं लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दूंगा। 3 साल पहले नहीं था ना, 3 साल पहले कट कर रहा था, एबीसीडी डाल रहा था, कंट्रोल कट कॉपी पेस्ट, राइट? तो जब मैंने देखा यार 4 लोगों से बात करके, यार ये लोग तो बढ़िया है, इन लोगों को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है जो मैं काम कर रहा हूँ, बस यही सिखाओ फिर। और जब फिर पैसा बनने लगता है, लोग पैसा देते हैं और फिर आप ब्रांड बनते हो, फिर आप आगे जाते हो, तो आपको लगता है यही पर्पस है। जरूरी थोड़ी ना है अभी मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पर्पस थोड़ी ना है। तो ये 2 घंटे के लिए मेरा पर्पस है कि मेरे ऑडियंस को बढ़िया चीजें मिलनी चाहिए। 4 घंटे के बाद मेरा पर्पस दूसरा हो जाएगा, लाइफ का मिशन कुछ और होगा, कंट्री के लिए मिशन हमारा अलग होगा, फैमिली के अलग पर्पस होगा हमारे लिए। तो पर्पस कुछ नहीं होता है। पर्पस क्या होता है कि उस समय आप क्या कर रहे हो। हमारा काम अभी एजुकेशन करना है, मैं एजुकेशन दूंगा। किसी का बंदे का होगा कि मैं लोगों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाऊंगा, तो करना है। तो आप अपने आप काम करते जाओ। पर्पस से आपका जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं, काम करते जाओ, वही आपका पर्पस है। कब हम फाइंड करेंगे, कब होगा, कोई नहीं कर पाता है। और ऑल द पीपल हु स्टार्टेड, उनके पास कोई पर्पस नहीं था। एक काम था पागलपन, काम करते रहे, और फिर वो उसी लाइन में आगे चले। हम उसको बोल देते हैं पर्पस। आप रोड पे जाते हो तो आपको कभी लिखा नहीं होता ये जर्नी है आपकी, हैदराबाद से बैंगलोर, चेन्नई से कानपुर, नहीं। आप रोड पर जाते हो और उस चीज को आप जर्नी बोलते हो। तो वो मिशन और वो पर्पस आपको डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, लोगों के बारे में दिखाना पड़ता है, तो फिर यू ब्यूटीफाई थिंग्स। बट कोर में किसी का कोई पर्पस नहीं। कोर जो है ना, वो सर्व करने का, हम एक तरीके से सर्व कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से सर्व कर सकते हो, और कस्टमर को, जो सामने वाला बंदा है, उसको आज से बेहतर आदमी बना पाऊं क्या मैं, मे बी हेल्थ से, मे बी रिलेशनशिप से, मे बी कम्युनिकेशन से, मे बी किसी भी तरीके से। हमारा पर्पस वही है कि हम आज जो है उससे बेहतर आदमी बन जाए कल, और जो हमारे साथ में उसको मैं A+ से A++ पे लेकर जाऊं क्या, उसकी जर्नी में थोड़ा आगे बन जाऊं, और यही हमारा पर्पस है। और ये पर्पस सबके लिए अलग है। तो पर्पस और मिशन और ये टारगेट, ये सब कुछ जो है ना, ये बड़े बड़े वर्ड है, लेकिन उसके पीछे सब एक ही चीज है कि हाउ मच वर्क यू आर पुटिंग ऑन द ग्राउंड। राइट, दैट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। और मुझे एक चीज़ अच्छा लगा जो आपने लाइन बोला, शायद मेरे लाइफ टाइम तक याद रहेगा ये, कि आप घर से अगर निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कहाँ। राइट। और अगर घर से निकल भी गए ना, आप रास्ते भूल जाओगे। ऑटो वाले से पूछ लो, बस वाले से पूछ लो, ट्रेन वाले से पूछ लो, सब्जी वाले से पूछ लो कि भाई किसकी दुकान कहाँ पर है। तो इफ यू विल गो, यू विल रीच समवेयर। इफ यू विल नॉट लीव, यू विल नॉट रीच एनीवेयर। एंड पीपल वांट टू
जस्ट बी इन होम, जस्ट बी इन द कंफर्ट जोन, और वहां पर कुछ नहीं बनता है। मैं भी यहाँ तक पहुंच पाया हूँ 10-11 साल की तपस्या के बाद में। मेरे को भी थोड़ा ना पता, लास्ट के 3 साल की मेरी जर्नी सब लोग देख रहे हैं। प्राइमरली इफ आई टॉक अबाउट लास्ट के 18 मंथ्स में, पहले 18 महीने में मैंने खाली 1 करोड़ बनाए थे, लास्ट 18 महीने में मैंने 10 करोड़ बनाए। तो और उसके पहले 10 साल में 50 लाख भी नहीं, पूरा जिंदगी में। तो यू सी द कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? तो क्वेश्चन खाली एक ही है कि आप निकल जाओ, और जब आपका राइट टाइम आएगा, आपके राइट माइंडसेट और राइट वैल्यूज और राइट पीपल मिल जाएंगे, राइट टेक्नोलॉजी, सब कुछ राइट हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि यार कैसे हो गया ये, हमको भी नहीं पता। बट हम क्या है कि हम करता है, करता मीन्स द पर्सन हु डज, डूअर, इतने बन जाओ। इसके अलावा सब कुछ यू कांट कंट्रोल, इकोनॉमी यू कांट कंट्रोल, कोविड यू कांट कंट्रोल, गवर्नमेंट यू कांट कंट्रोल एनीथिंग। आपको निकलना पड़ेगा, जैसे निकल गए आपको रास्ते मिलेंगे, और आप पूछोगे, एक्सप्लोर करोगे, रास्ते चेंज करोगे। अभी मैं फाइनेंशियल एजुकेटर हूँ, बहुत लोग बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ। अब पता नहीं मेरे को क्या जिंदगी में चाहिए, यूट्यूबर बन जाओ, पॉडकास्टर बन जाओ, राइटर बन जाओ, टेडक्स स्पीकर बन जाओ, तो ये सब आता रहेगा। काम करो, आगे बढ़ो। Amazing. That was so beautifully answered and wow, amazing. So संदीप सर, जैसे आपने एक बैंक में काम कर रहे थे, तो जब आपने जॉब छोड़ा, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू टेक दैट डिसीजन, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं जिनको यू नो कि अभी मुझे इनकम सोर्स नहीं है, अचानक से जॉब छोड़ा। सो उस टाइम पे जब जॉब छोड़ रहे थे, बिकॉज मुझे पता है, मैंने खुद भी जॉब छोड़ा था, तो मेरे सर पे 1.5 लाख का लोन था, एंड 1.5-2.5 लाख का ऐसा लोन था, एंड मुझे क्वेश्चन ये आ रहा था कि मैं वो लोन कैसे भरूंगी। सो जब आपने वो शिफ्ट किया फ्रॉम जॉब टू अ बिजनेसमैन नाउ, व्हाट वाज रनिंग इन योर माइंड? ब्रिलियंट क्वेश्चंस, बहुत लोगों के पास क्वेश्चन होता है। एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर का खाली एक ही जर्नी होता है, दैट्स जर्नी इज कॉल्ड करेज, साहस, जिगर चाहिए आप में। My daughter was 1.5 years old on that time. I got newly married, 3 साल हुआ था शादी को, राइट? और डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वो टाइम नहीं, और ऐसा नहीं कि आपको बिजार, रात में हमने मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, सुबह हमने नौकरी छोड़ दी, 20 बच्चे भूखे मर रहे, नो, डोंट टेक दैट कॉल। तो मैंने पूरा प्लानिंग करा, मैंने बैकग्राउंड में काम किया 2 साल। जब मैंने 1 करोड़ रुपए बना लिया, 50 लाख 40 लाख रुपए पॉकेट में कैश रख लिया, और मेरे घर का खर्चा भी 70-80 हज़ार ज्यादा नहीं होता, तो मेरे को पता है कि मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या सम पीपल क्या करते हैं ना, हाँ, आप अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ाते हैं। मैंने अपनी लाइफ स्टाइल लिमिटेड रखी, जरूरी है लाइफ स्टाइल। लोगों की तनख्वाह बढ़ती है तो अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ा लेते हैं, कार खरीद दिया, ये खरीद दिया। हमने अपनी लाइफ स्टाइल में अपना एजुकेशन डाल दिया, एंड दैट हैज गिवन द मैग्निफिसेंट रिजल्ट, राइट? तो हमारे दिमाग में चल रहा था, यार 3 महीने 4, you will be amazed, 2.5 years back I shifted this place, otherwise पहले मैं 2 BHK में इंदिरा नगर में रहता था, छोटू से घर में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ थे, बेटी छोटी थी, और कोविड के दौरान में चेंज नहीं कर पाते थे, राइट? 5,000 रुपए वहाँ का भाड़ा, यहाँ का भाड़ा में डिफरेंस था, 6,000। वो तो मिड ऑफ द सिटी, तो थोड़ा बाहर है, और आई वॉज नॉट हैविंग दैट करेज कि यार 6,000 में मैं ज़्यादा अफोर्ड कर पाऊंगा क्या। रिसेंटली ऑन दैट टाइम आई हैव लेफ्ट माई जॉब, राइट? लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा पता था कि 6,000 तो बनाने हैं, छत पे चला जाऊंगा, 4 लोगों को कॉल करूंगा, एक बंदा तो 6,000 दे ही देगा। तो कभी भी मैंने जिंदगी में कोई बड़ा डिसीजन नहीं है, पहले इनकम सोर्स बनाया है, और उसको हिंदी में बोलते हैं फलीभूत करना, फ्रक्टिफाई इट, कि भाई और आधा घंटा काम करना पड़ेगा, कर लेंगे। आज मैं सोचता भी नहीं इस चीज के लिए, तो बहुत जिगर चाहिए। लेकिन ये है कि एक जब आशा होती है और आपके पास थोड़ा बैंडविड्थ होता है, आई एम एब्सोल्युटली गोइंग टू बी हैविंग सपोर्ट फ्रॉम गॉड एंड फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, कि इतना बड़ा डिसीजन आप नहीं ले सकते हो जब। और दूसरी बात ये भी बोलूंगा कि भगवान ने हमको कम तनख्वाह इसीलिए दी थी ताकि मैं बड़ा काम कर पाऊँ। 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद में किसी बैंकर के पास में किसकी 70,000 रुपये तनख्वाह थी, बहुत कम लोगों की होती है। लेकिन बोलते हैं ना कि जब आप ऊंचाई पर होते हो तो आपको गिरने का डर जो है ना, खतरा ज़्यादा लगता है। अगर मेरी तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख होती ना, मैं आपको बताता मैं वहीं पर बैठा था जहाँ पर बैठा था। लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरा तनख्वाह बहुत ही कम था, राइट? और यू नो बैंगलोर का सिटीजन में 70,000 इज डीप गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट लोन तो होते हैं ना आपके पास 1-2, राइट? तो वो वाले शिफ्ट में करना, फिर 75,000 80,000 1 लाख बनाने लगा, 1.5-2 लाख बनाने लगा, 6 महीने 7 महीने का मैंने जो मैं अभी सिखाता हूँ ना, वो प्रैक्टिकली मैंने जिया है। और दैट्स व्हाई यू विल बी सीइंग द होल कन्विक्शन इन माय वॉइस, इन माय वे ऑफ स्पीकिंग, वो क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जी के आया हूँ ना। तो मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि भाई तू पैसा छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, नौकरी छोड़ दे, नहीं, नो। पहले अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, उससे 3 से 6 महीने का सेविंग रखना है, बीवी से कंसल्ट लेनी है,
3 महीने कम से कम अपनी तनख्वाह का 3 गुना पैसा बनाना है कंसिस्टेंटली। 3 महीने उसके आगे चल करके उसका सेविंग 3 महीने का करना है, और फिर इतना पैसा रखना है, बीवी को 6 महीने का कैश दे देना है, कम से कम दाल चावल चीनी चाय के लिए मेरे को नहीं बोलने का, बच्चे का एजुकेशन जो भी बेसिक नेसेसिटी है 1.5 लाख रुपए दे देने का है, अभी 6 महीने मेरे को लोड नहीं देने का। बस तो करेज होना चाहिए, और आपके पास बैकग्राउंड में सेफ्टी नेट क्या है, क्योंकि समझो मेरी बात, सबसे कुछ भी तुम जिंदगी में पर्पस और कुछ नहीं होता, बीवी का खाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। इफ योर किचन इज नॉट वर्किंग, इट डजंट मेक एनी सेंस हाउ मच मनी यू आर मेकिंग और हाउ पैशनेट यू आर। वो देखो, मैं तो पीस के साथ में काम करता हूँ, आई कीप स्पीकिंग प्रॉस्पेरिटी विद पीस। हम करोड़पति हैं, लेकिन अगर हमारे घर में पीस नहीं तो क्या फायदा है। और हमारा एक पैशन है, लेकिन अगर घर पे अगर चीजें स्ट्रगल वाली होंगी तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले अपने घर के किचन सेव करो, 6 महीने 1 साल का पैसा बना के रखो, राइट, और फिर अपना एक्सप्लोर करो, और फिर 3 से 6 महीने की साइकिल देखो अपनी जिंदगी की कि कैसे चल रही है, क्योंकि उसमें आपका दिवाली आएगा, रक्षाबंधन आएगा, 15 अगस्त आएगा, बच्चे का तबियत खराब होगा, बारिश होगी, सब ड्रामा आप 6 महीने से 1 साल के अंदर देख लेते हो, क्योंकि इकोनॉमी है ना। हेलो, you can be talented, but if economy is not your in favor, you can't do anything. Totally. तो इकोनॉमी और टेंजिबिलिटी, इन्वायरमेंट सरकार को भी देखना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सबको देखना पड़ता है। देन यू टेक अ डिसीजन कि बॉस अभी ले सकते हैं डिसीजन, कॉल टक 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 खत्म, चलो आगे बढ़ो। एंड दैट्स व्हाट आई हैव। तो कैलकुलेट करो चीजों को और डरो मत, क्योंकि अपनी आपको कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। धंधा बनाने के लिए आपको पहले को अपने को बनाना पड़ता है। धंधा मीन्स बिजनेस बनाने के लिए आपको अपने को बनाना, और अपने को जब तक आप उस गेम में नहीं डालोगे ना, नहीं होता। सब लोग डरोगे, और डर अच्छी बात है, लेकिन एक हैव अ फेथ, कीपिंग योर सेफ्टी नेट इन प्लेस, और काम कर करके। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अगर नौकरी में रह करके पैसा नहीं बना पाते हो, 5,000 मतलब 100% गारंटी देता हूँ कि आप अगर छोड़ दोगे ना तब भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि यू डोंट एक्सपैंड। नौकरी में पता, शायद आपको पता होगा, मेरी बेटी 1.5 साल की थी, सोती भी नहीं थी मेरे बिना, तो पहले उसको सुलाता था, फिर रात में 12 से 2 बजे के बीच में काम करता था, तब जा करके कर पाया मैं, राइट। तो मैंने अपने 12 घंटों को 15 घंटे बनाया। और आजकल लोग पहले नौकरी छोड़ दूंगा फिर करूंगा, नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपने स्ट्रेस सीखा ही नहीं है कि जब आपके पास प्रेशर आ जाएगा तो फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे। और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग क्या करते हैं ना कि मेरे पास टाइम होना, जितना टाइम है ना भगवान ने बहुत दिया है, 1-1 घंटा दो ना, 3 महीने बाद नौकरी छोड़ देना, क्या दिक्कत है। That's how things work. Yeah, I hope that I have answered the question. A lot. I'm getting goosebumps. And ना आपके चेहरे पे, आपके आंखों में पता चलता है कि आप ना उस रूट से उठ के आए हो, एंड जो उस रूट से उठ के आया है ना, वो एक्शन में चीजें सिखा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि एक होता है कि हाँ यार मेरा पापा करोड़पति है तो मैं उसको सिखा रहा हूँ, और एक होता है खुद इंसान बना है, तो आपने अपने आप को बनाया हो। So that's is seen in your eyes, it's seen on your face. Wow. And काफी लोग ये गलती करते हैं कि वो जॉब छोड़ देंगे एकदम, अरे मैं बिजनेस करूंगा, मैं करोड़पति 10 दिन में बन जाऊंगा। जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला चीज होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक आपके जर्नी से लोगों को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके पास नेट रखो, सेफ्टी नेट रखो, उसके बाद अपना जॉब छोड़ो या जो भी करो, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। वाह 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 वाह। सो अभी मैंने एक और भी अपडेट देखा था कि आपका एक और मुंबई में होने वाली इवेंट भी होने वाली है। तो आप पिछले 3 साल से ये जो बिजनेस जर्नी में हो, 3 साल बाद यू आर गोना शेयर द स्टेज विद रॉबर्ट कियोसाकी, जिनको हम देखते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। हाउ यू फीलिंग, कैसा लग रहा है? पता ही नहीं चलता कि मतलब वही बताता हूँ ना कि आप घर से निकल जाते हो तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है, आपको भी नहीं पता होता कि क्या मिलता रहता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी, सब लोग अगर किसी जिंदगी में किसी बंदे ने 5 किताबें पढ़ी हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, रिच डैड पुअर डैड तो पढ़ी होगी, राइट। एंड रॉबर्ट कियोसाकी इज द मैन ऑफ होल ऑरा, पर्सनल फाइनेंस, दुनिया उनको जानती है, पढ़ते हैं, राइट। तो ईश्वर की कृपा है, तो हमको चुन लिया, उनको भी नहीं पता चलता। 1.5 साल में मैं ऐसे लोगों के साथ में खड़ा होऊंगा जो कि 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग एंड कोचिंग में, और मैं तो नौकर था 1.5 साल पहले, एंड फ्रॉम देयर द जर्नी इज ब्रिलियंट। तो कभी कभी आप बहुत कुछ नहीं करते हो, लेकिन भगवान आपके लिए बहुत करता है। जस्ट यू गेट कनेक्टेड विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम। और राइट पीपल से भी कैसे कनेक्ट हुए, बिकॉज ऑफ योर अनकंफर्टेबल जोन।
You go and meet with people. Right now I'm talking to you. I'm talking to from my general managers on behalf, right? And we are meeting. हम लोग 5 साल भी पहले मिल सकते थे, लेकिन डेस्टिनी आज ही मिलाने को थी, right? Right, I agree, that's all. Right? I totally agree. तो ये सब कुछ जो है ना, ये बहुत बड़ा विजन होता है, जो उस विजन का हम लोग पार्ट होते हैं, और वो विजन जो है ना ऊपर वाला दे रहा होता है, तो अपने को ले लेने का है, और फिर अगर बोले कि जंप कर देने का, फिर जंप कर देने का। देन देयर इज नो सेफ्टी नेट। तो मैंने आपको बताया कि मैं लाखों करोड़ों के अभी डिसीजंस 10 सेकंड के अंदर लेता हूँ, आइदर यस और नो, खत्म, सिंपल। करना है तो हाँ, नहीं करना है तो ना। और मैं छोटे छोटे डिसीजंस में, इससे मैंने अपना कैरेक्टर बनाया। मैं छोटे डिसीजंस लेना शुरू करा, 5,000, 10,000, 5,000, 10,000, अभी मैं बड़े डिसीजंस लेता हूँ, क्योंकि द वे यू टेक वन डिसीजन इज द वे यू टेक अदर डिसीजंस एज वेल। क्योंकि अगर आप हमेशा डर करके ये नहीं लिया, देयर आर, आई हैव सीन सो मेनी पीपल 3 साल से सेम बैंक में काम करते थे, अभी भी वहीं पर है, अभी भी वहां, मैं यहाँ पर हूँ, एक ही डिसीजन, और रोज आधा घंटा काम, just one decision away. एंड रोज आधा घंटा काम इस मशीन पे, इस मशीन पे रोज आधा घंटा, रोज आधा घंटा, रोज आधा घंटा, रोज 1 घंटा, 1 घंटा। और आपको लगता होगा कि 3 साल में क्रिएट करना है। 2011, 12, 13 में मैंने जर्नी शुरू करी, नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सप्लोर किया, यहाँ जाना, वहाँ जाना, बहुत सारा एक्सपोज का, पैसा कभी नहीं बनाया 8 साल में। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, आई वाज कीप स्ट्रगलिंग, जैसे क्रेडिट कार्ड पे लोन है, ये सब ड्रामा हमारे पास भी था, बट आई फॉट विद दैट, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं अभी नहीं करूंगा तो कभी नहीं करूंगा। बट ये है कि ठीक है, किसी को 4 साल लगेगा, किसी 5 साल लगेगा, लेकिन पहले तो भी 30 साल नौकरी करने वाले थे ना। एंड लोग आपका 8 साल नहीं देखेंगे, आपका 3 साल देखेंगे, या तो 3 साल में यू बिकम करोड़पति, राइट? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों को दिखती हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है किसी को नहीं पता ना। आपके लोग मार्कशीट देखते हैं, यू कैन कीप सीइंग देयर आर 17 18 अवार्ड्स वी गॉट इन लास्ट 2 इयर्स, किताब लिख दी, TEDx, पीपल डोंट सी द बैकग्राउंड, राइट? और वही मैं बोलता हूँ ना, इफ यू वांट टू चूज द लग्जरी ऑफ द रिच पीपल, चूज द हार्डशिप ऑफ द रिच पीपल एज वेल। आई एग्री, टोटली। तो वो वाली सारी चीजें ना, जो आप जब उनका एक्शंस देख लेते हो आप, और फिर एक्शंस के हिसाब से, उनके हिसाब से काम करते हो, तो जो बैकग्राउंड में किया है जो आप कर लोगे, तो उनका फोरग्राउंड आपका फोरग्राउंड बन जाएगा, राइट? That is beautiful, यार। तो जब आप इन 3 साल में कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे वापस जॉब चले जाना चाहिए? नहीं, फिर एक बार नहीं, देख इतना तो बात पक्का है मेरे को कि 70,000 तो बनाएंगे यार, तनख्वाह की बात करो ना, 70,000 बनाएंगे ना। तो और दूसरी बात है कि मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है। तो मैं अभी 50,000 रुपए के रूम में रहता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ, मैं 20,000 में रह सकता हूँ, मैं छोटी जगह जाकर के 10,000 में रह सकता हूँ। कोई ईगो थोड़ी ना है, मेरी लाइफ है ना, मेरी बीवी, मेरे बच्चे अगर मेरे साथ में, तो मेरे को क्या चाहिए? आई डोंट लिव इन अ प्लेस टू इम्प्रेस पीपल, आई डोंट ईट or wear the cloth to impress people, so I want a fulfillment from my side, because if we will be struggling, nobody is going to be helping me, simple। तो मेरे को पता है कि मेरी फैमिली को क्या चाहिए, मेरे को पता है मेरे पेरेंट्स को क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ, तो मैं दिखावे में नहीं जाता पड़ता हूँ। ये बहुत सीखने वाली बात है कि आजकल लोगों को दे वांट टू लुक रिच बट दे आर ब्रोकन इनसाइड। तो अभी मैं तो यहाँ पर मेरी सोसाइटी में घूमता रहता हूँ, लोग मेरा यूट्यूब चैनल, अरे संदीप भैया 2 साल पहले कोई पूछता नहीं था, एंड ओनली थिंग इज राइट नाउ पीपल, जितना मेरे को लगता है, जितना मेरे को बिलीफ है कि एक ही चीज की मेरे को समझ में आती है कि उतना ज्यादा काम नहीं करना है जो कि अपने फैमिली का किचन प्रॉब्लम में आ जाए, राइट? और ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि अपने ऊपर काम करते रहो। गो बैक टू जॉब अगेन वाज नेवर इन माय माइंड, क्योंकि मेरे को पता था ना कि भाई अगर 50,000 1 लाख रुपए तो भर ही जाएगा, प्लस मैं 6 महीने 1 साल का मैं कर लूंगा ना, बना के रखा हुआ है, तो 6 साल और 6 महीने और स्ट्रगल कर, अनीश्वर की और स्ट्रगल किया भी, हर 3 महीने में स्ट्रगल करता हूँ मैं, लेकिन आज स्ट्रगल 50 लाख का है, पहले स्ट्रगल 50,000 का था, बिकॉज योर नंबर हैज टू मूव, राइट? योर नंबर हैज टू मूव। सो प्रीवियसली माय थॉट प्रोसेस वाज कि 60-70,000 बन जाए, नौकरी करते हो तो 20% का रेस लेते हो, तो 70,000 से 80,000, 90,000, 1 लाख, 50,000, दैट्स व्हाट टुडे वी टॉक अबाउट कि स्ट्रगल अभी भी करता हूं मैं, बट आज स्ट्रगल 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ बनाने का है। पहले स्ट्रगल था 50,000 बनाने का, 60,000 बनाने का, नौकरी पे टाइम पर पहुंचने का, पंच टाइम पे करने का है, ट्रैफिक लाइट ब्रेक करने का है। अभी 7 के 7 दिन फ्री रहता हूँ, बेटी को जाता हूँ सुबह 9 बजे स्कूल छोड़ने के लिए, 12 बजे उसको 1 बजे उसको लेने जाता हूँ, ऑफिस गया, मन हुआ मन गया, रात में शाम को 2 घंटे ट्रेनिंग देता हूँ, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मूवी जाता हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग, हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी होता है, बस और क्या चाहिए अपनी जिंदगी में।
तो कभी इस बीच में जैसे आपने बताया कि अभी लाइफस्टाइल अच्छी हो गई है एंड लाइफस्टाइल को भी थोड़ा मिनिमम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आपने बताया कि बिकॉज आप उस रूट से आए हो, तो अगर कल को कुछ होता भी है तो यू नो कि यू कैन गेट बैक टू बेसिक एंड कम बैक अगेन, Right, हाँ। है ना। और इस बीच में जैसे 3 साल के बीच में बहुत चैलेंजेस आए होंगे, बिकॉज मैं भी एक फुल टाइम कोच हूँ, मैं भी अपनी टीम संभालती हूँ, तो ऐसा भी तो नहीं कि कभी कभी आपका बिजनेस डाउन हो जाती है या टीम को भी पैसे देने, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट आ रहा है, सारी चीजें, और कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है गिव अप कर रही है यार, नहीं हो रहा है, चैलेंजेस आना, डिप्रेशन आना, डर लगना, मैं खुद भी कभी कभी रो भी लेती हूँ। तो इन सब चैलेंज, ये जो चैलेंजेस है ना, कॉमन चैलेंजेस है जो कि हर एंटरप्रेन्योर, बिकॉज हमारा इनकम स्टेबल नहीं होता, आज 50 लाख आ गए तो कल 10 लाख आए, या फिर आज 50,000 आए तो कल 20,000 आ सकते हैं, या फिर जीरो इनकम। तो ये सारे चैलेंजेस है, हाउ डू यू डील विद? Entrepreneurs are rewarded only because of they take risk. बिजनेस का मतलब ही होता है रिस्क, तो ये सब ड्रामा चलता रहेगा और इस ड्रामे से डील करना है अपने को। यू गेट मैरिड, यू हैव अ किड, यू विल हैव अ प्रॉब्लम, यू विल गेट मैरिड, यू विल हैव अ प्रॉब्लम विद योर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मम्मी पापा से सबसे ड्रामा होगा। यू हैव ऑफिस, वहां पर ड्रामा होगा। यू आर लिविंग इन कंट्री इंडिया, यू विल बी हैविंग ड्रामा विद द गवर्नमेंट, सब कहीं चलता रहेगा। डोंट बी ड्रामा क्वीन और ड्रामा किंग, बी ए पार्ट ऑफ द ड्रामा बट गेट आइसोलेटेड। तो अभी जितने बड़े आप बनोगे उतने ही लोग 4 तरीके की बातें करेंगे, कमेंट करेंगे। हमारे यहाँ होता है 700 लोग 800 लोग बैठते हैं रूम में हमारे यहाँ रोज, मतलब हर वीक में एक बंदा आएगा, कुछ उंगली करके चला जाएगा। तो अपने को क्या रखने का है, तो अपने को साधु बनने का है। तो ये सब ड्रामा होगा और टाइम विल हील एवरीथिंग। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 3 सालों का, तो हर 3-4 महीने में साइकिल चेंज होगी, बिजनेस चेंज होगी। अभी इनकम टैक्स वाला था, अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला, हमको पता है। देन आपको पैटर्न पता चलता है। बिजनेसमैन आर लाइक द आंट, चीटी समझते हो, चीटी होते हैं। उनको पता है कि जब बाढ़ आएगी, जब हम बर्बाद भी हो सकते हैं, तो अपना अन्न दाना पानी निकाल के रखने का है। हाँ, तो ठीक है ना। और उनको पता है कि 3 महीने में आप इतना पैसा बनाओगे जितना आप साल में नहीं बनाते। आई एम ओके विद दैट वन, क्योंकि हमारा किचन सेट है ना। Why you are working? Tell me right now. I can tell you, you don't have a courage to spend 1 crore rupees on yourself. कितना खाना खाओगे? 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का बस, इससे ज्यादा कहाँ रहोगे आप? ये बताओ। That's all. तो अगर आपको ये समझ में आया ना कि you are surviving on a minimal amount, 50,000 1 लाख रुपए बना ही लूंगा, 50 लाख बना, अगले महीने 30 लाख बन जाएगा, अगले महीने 1 करोड़ बन जाएगा, तो ये सब ड्रामा चलता रहेगा। तो क्रिटिसिज्म भी होगी, लीगल चीजें भी होंगी, इनकम टैक्स भी होगा, कस्टमर भी बोलेगा, कभी टेक्नोलॉजी भी आपके फेवर में काम नहीं करेगी, और फैमिली वाले भी कभी ऊपर नीचे करेंगे कि मेरे को घूमने का टाइम नहीं देते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरी बात है, एम्प्लॉय तो नौकरी वाला आदमी है, तो 10 बजे गया, शाम को 7 बजे आ गया। एंटरप्रेन्योर 24 घंटे है, 24 घंटे। एंड यू आर फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम वाले, जैसे हम लोगों का बिजनेस है, कोचिंग घर से काम करता है, तो फिर देन यू गॉट स्टूड अप, मेंटेन दैट वन आल्सो। तो हमारे घर में भी चैलेंज होता है कि समटाइम्स कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन अभी अलाउ नहीं करता टाइम ना। अब 2 लाख रुपए की एक कॉल हम कर लेंगे, तो हो सकता है मैं 2 घंटे बाद मूवी देखने जाऊँ, कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि वो 300 रुपए की किताब, 300 रुपए की मूवी मैं 4 घंटे बाद भी देख सकता हूँ ना, हो सकता है मैं पूरा थिएटर खोल लूँ खरीद करके 2 लाख रुपए का, कोई फर्क पड़ता है अपने पर? एंड दैट्स व्हाट आवर कोच हु कैन टेक मी टू द जर्नी, बिकॉज ही हैज ट्रैवल्ड मोर देन यू। तो कैन आई आस्क हिम, कैन आई पे हिम, कैन आई पे माय टाइम, कैन आई पे माय एफर्ट, कैन आई पे माय मनी टू हिम, सो दैट ही कैन गाइड मी, और उसको मैं फॉलो कर दूं। और आजकल लोग तो मजदूर बनने के लिए रेडी हैं, आजकल लोग तो एम्प्लॉय बनने के लिए रेडी हैं, तो वो पुश है, पुश किए जाते हैं कि सॉफ्टवेयर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पुश है। एंटरप्रेन्योर अंदर से आता है, कि भाई अभी कुछ नहीं है, तनख्वाह फिक्स नहीं है, 70,000 नहीं मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा, तुमको अपने आप बनाना है, खाना है, नहीं बनाओगे नहीं, nobody is going to be giving you that money, and then you have to deal with the payment options also, कि कोई बंदा पैसा देगा, कोई नहीं देगा, तो उसको फॉलो करो। तो आपको सारे कर्म करने पड़ेंगे, कभी झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, चाय भी पिलानी पड़ेगी, पंखा भी साफ करना पड़ेगा, गाली भी देनी पड़ेगी, अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, सब। तो एंटरप्रेन्योर इज मम्मी, मदर हैज टू डू एवरीथिंग। इट्स नर्चरिंग द बेबी, यू कांट नर्चर एनीथिंग, ये सोलो में नहीं होता। तो किसी को कुछ करना है ना, तो बस आप शुरू कर दो, क्या पैशन है आपका, क्या काम कर सकते हो, 4 लोगों से बात करो, उसी को फॉलो करो। अगर आप नहीं कर पाते हो ना, किसी बिजनेस को बिजनेस पार्टनर बना लो, उसके साथ 2 महीने काम करो, 6 महीने काम करो, 4 महीने काम करो, करो ना, कौन मना कर रहा है? तो हम सबने वही शुरू किया है।
तो आप जब सीखते हो तब आपको पता चलता है ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, क्योंकि आपको सेल्स भी सीखना है, एचआर भी सीखना है, रिक्रूटमेंट भी सीखना है, प्रोक्योरमेंट भी सीखना है, मटेरियल भी सीखना है, डिलीवरी सीखना है, टैक्स भी सीखना है, जीएसटी भी सीखना है, 500 ऐड भी सीखना है, सेल्स, पोस्ट सर्विस, प्री सर्विस, डिलीवरी, कुछ सब आपको सीखना है, राइट। तो सीखो ना। तो ये 3-4 साल लगते हैं भाई। अब आपके पास अगर गाइड होगा तो आपको 2 महीने में, 4 महीने में सिखा देगा, फिर प्रैक्टिस करते रहो। और ऐसा नहीं जो सिखा दिया वैसे ही सही तरीके से नहीं, मार्केट की डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, कंपनीज चेंज हो जाएंगी, प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। पहले स्कूल होता था तो हम लोग स्कूल जाते थे, उस पे बैठते थे, बोरी पे बैठते थे, फिर बेंच आ गई, अभी जूम हो गया। लॉट ऑफ डिफरेंस, A lot of difference. दैट्स अमेजिंग। एंड एक और जैसे आप फिनेंस सिखाते हो लोगों को, तो व्हाट इज योर फिनेंस टिप दैट यू वुड लाइक टू गिव टू अस? फिनांस टिप सेम है कि आई कीप स्पीकिंग दैट, मैंने अपनी बुक वेल्थ मास्टरी में भी लिखी है कि योर पर्सनल फाइनेंस इज योर पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी। आपका पर्सनल फाइनेंस जो है ना, आपका पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी है, और ये रिस्पांसिबिलिटी कोई नहीं लेगा आपके अलावा। तो अगर आप अपनी पर्सनल फाइनेंस की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते हो ना, तो पर्सनल फाइनेंस इज योर पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी, कोई नहीं। तो आपके रिस्पांस, जिस दिन आपने रिस्पांसिबिलिटी ली उस दिन आप पढ़ने लगोगे, सीखने लगोगे, समझने लगोगे, सेविंग में शुरू कर दोगे। और नहीं पता है तो यू विल फाइंड समबडी हु कैन टीच यू। कुछ तो कुछ करने लगो ना। अवेयरनेस, हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और फिर एक्सेप्टेंस नहीं है कि हमको जरूरत है इस चीज की। जरूरत है, उनको लगता है कि हमारी जिंदगी में नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा। होगा, जिसकी जिंदगी में हुआ था उसको भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में होगा। कोविड के 3 साल हो गया, कोविड को ऑलमोस्ट कितने लोग, है ना, नौकरी छूट गई दुनिया भर, किसी को नहीं पता था ना, हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि चाहे वो प्रॉब्लम आपकी वजह से आई हो, चाहे ऊपर वाले की वजह से आई हो, चाहे सरकार की वजह से आई हो, सफर आपकी फैमिली करेगी कल, सफर आपका किचन होगा। तो नोट बंद करी सरकार ने, सरकार का प्रॉब्लम, लेकिन सफर कौन करा? आपका फैमिली। रियल एस्टेट में ऊपर नीचे हो जाएगा, आपकी फैमिली। कोविड आया, आपका फैमिली। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपका फैमिली। हर चीज जो है ना आपकी फैमिली के ऊपर और किचन के ऊपर आ गई। और जब व्हेन आई स्पीक अबाउट किचन, किचन का मतलब होता है कि बेसिक नेसेसिटी, उसको हम फिक्स नहीं कर पा रहे। तो और अगर इसी से बढ़िया पर्सनल फाइनेंस सीखना है तो मम्मी से सीख लो। राइट, 50,000 में भी काम चलता था, 5,000 में। वही तो बता रहा हूँ कि हम लोग अभी 50,000, 1 लाख, 5 लाख रुपए बनाते हैं, 50 लाख बनाते हैं, स्टिल वी कीप स्ट्रगलिंग। और हमारे मम्मी पापा 1,000, 2,000, 3,000 रुपए बनाते थे, उसमें भी 3 बच्चों को पढ़ा देते थे, सारे काम कर देते थे। तो दे आर द बेस्ट मैनेजर। बट क्वेश्चन यही है कि उनके जमाने की चीज अपने जमाने में फिट नहीं हो रही है, तो अपने को नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो एक ही फिनांस के लिए है कि भाई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सीखो, समझो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो। क्योंकि जब पैसा बनाते हो तो आपको स्पेंड करना अच्छा लगता है और यू हैव अ करेज। लेकिन जब आप पैसा नहीं बनाओगे 60 साल के बाद में, 70 साल, 65 साल, 75 साल में, मनी इज योर सेकंड बेबी। कीप नर्चरिंग फॉर नेक्स्ट 30 years. तो at the age of 25 you are started making money, till the age of 55 or 65 you will keep making money. 40 साल पैसा बनाते हो, पैसा आपको पालता है। Money should work for you, but And then at the age of 60, 65, 70 your physical capacity will not allow you to work the way you are working now. Then your money, your second baby has to nurture you. That's called money. और retirement planning बनाओ, investment करो, पैसा आपका पैसा बनाए। बस यही सारी चीजें हैं, सिंपल है लेकिन लोगों को समझ में कहाँ आती है। Money has to make money again. Yeah, absolutely. Wow, amazing, amazing. Thank you so much again, Sandeep sir, You're welcome. for being a part of this podcast. मेरे को तो बहुत मजा आया, मैंने तो बहुत कुछ सीखा भी। So आपको कैसा लगा podcast? It has been a brilliant, yeah. Thank you so much, and we got connected. Even we haven't met in office, but it's a we keep calling it divine destiny. Divine destiny. Yeah. So thank you so much. We have enjoyed a lot. We were in flow. So thank you so much for inviting me. Thank you so much. Thank you so much for accepting the request and being a part of my podcast. I'm so honored. So आगे भी we'll keep collaborating more. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much.